और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा के अनाज मंडियों में खरीद लगातार जारी है, तो लिफ्टिंग का कार्य जो है वो सुचारू रूप से चल रहा है और यही वजह है कि किसान काफी ज्यादा खुश भी नजर आ रहे हैं। धान खरीदने मंडियों में तेजी पकड़ी है। मंडियों में धान खरीद को लेकर तमाम व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। ये बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं। अधिकारी समय समय पर मंडियों का दौरा भी कर रहे हैं, तो तमाम जो वर्कर्स किसानों के साथ में आए हुए हैं उनके लिए भी व्यवस्थाएं की गई हैं। तो आड़ती भी काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। हालांकि भुगतान की अगर बात की जाए तो भुगतान का कार्य भी सुचारू रूप से चल रहा है। 72 घंटे के अंदर तमाम किसानों की जो पेमेंट है वो आ रही है। तो हरियाणा के अनाज मंडियों में धान की खरीद चल रही है, लिफ्टिंग का कार्य भी सुचारू रूप से चल रहा है। तमाम किसान वो ये बताते हुए नजर आए हैं कि वो काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। जिला तरक्की दादरी की अनाज मंडियों में खरीद जोरों पर हो चुकी है, क्योंकि जब पहले बरसात हुई थी उससे जल भराव भी हुआ था, फसलें कुछ अधिकतर नष्ट भी हो गई थी, लेकिन किसान अब कुछ नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि तरक्की दादरी की अनाज मंडी में यहाँ अनाज किसानों द्वारा लाया गया है और श्रमिकों द्वारा यहाँ पर पैक किया जा रहा है और इसको गोदामों तक पहुंचा दिया जाएगा। वहीं अगर मैं बात करूं यहाँ की व्यवस्थाओं की, तो व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम यहाँ किए हुए हैं और मार्केट कमेटी के अधिकारियों की उपायुक्त ने यहाँ पर बैठक भी ली थी। कहा गया था कि पुख्ता इंतजाम होने चाहिए, किसी भी किसान को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। वहीं अगर मैं बात करूं यहाँ के किसानों की, तो किसानों को यहाँ रहने के लिए किसान भवन और खाने के लिए यहाँ कैंटीन खोल रखी है। खाना यहाँ पर 10 रुपए में जो भरपेट थाली भोजन यहाँ मिलता है, जिससे किसान खुश है। वहीं अगर मैं उठान की बात करूं तो लगातार उठान में भी तेजी आ रही है और यहाँ से अनाज उठाकर ले जाया भी जा रहा है। वहीं अगर बात करें यहाँ खातों की, तो खातों में यहाँ किसानों के खातों में 72 घंटे पहले ही यहाँ उनके खातों में रुपए आ रहे हैं, जिससे उनको और भी सुविधा मिल रही है, जिससे उनको अपने घर खर्च चलाना है। त्योहार का सीजन है, दीपावली है, इन सब के लिए पैसों की जरूरत होती है, खरीदारी करनी पड़ती है, बाजारों में जाना पड़ता है। अब किसानों का कहना है कि अब वो अच्छी तरीके से अपने परिवार का पालन पोषण कर पाएंगे और यहाँ जो खातों में रुपए आए हैं इससे त्योहार पर खरीदारी भी कर पाएंगे और बच्चों की फीस भी भर पाएंगे। वहीं अगर मैं बात करूं यहाँ के प्रशासन की, तो प्रशासन की ओर से सख्त यहाँ निर्देश दिए गए थे कि कोई व्यवस्था में चूक नहीं होनी चाहिए। तरक्की दादरी से हरियाणा न्यूज के लिए सुरेंद्र शर्मा। लगातार किसान अपनी फसल जो है मंडियों के अंदर लाते हुए नजर आ रहा है। सरकारी एजेंसियां लगातार जो है किसानों की फसल की जो है खरीद करती हुई नजर आ रही है। देखिए, पहले दिक्कत रहती थी गेट पास को लेकर, लेकिन अब कोई भी इस बार कोई भी इशू नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि साफ तौर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा साफ तौर पर निर्देश जारी किए गए थे कि किसान या आड़ती भाइयों को किसी तरह की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ऐसी व्यवस्था इस बार बिल्कुल देखने को मिल रही है। देखिए, लिफ्टिंग सही समय पर होती हुई नजर आ रही है। किसानों के पैसे जो है जब खरीद हो जाती है तो तुरंत जो है हम कह सकते हैं कि जल्द से जल्द उनके खाते में उनकी जो राशि है उनके खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं कुरुक्षेत्र डीएफएससी के द्वारा जो जानकारी हमें दी गई है, तकरीबन जो मंडियों के अंदर तमाम जो कुरुक्षेत्र जिले की मंडियां हैं 80% जो है जो खरीद जो है हो चुकी है और जितनी खरीद हुई है और साथ के साथ उसका भुगतान भी जो है किसान के खाते में जाते हुए नजर आ रहा है। लगातार जो है किसान अपनी फसल मंडियों के अंदर लाते हुए नजर आ रहा है। देख सकते हैं कि लिफ्टिंग की बात की जाए तो लिफ्टिंग लगातार जो है जारी है। किसान अपनी फसल मंडियों के अंदर लाते हुए नजर आ रहा है। देख सकते हैं कि डेरिया लगी हुई है। इस बार इस तरीके के प्रबंध जो है सरकार की तरफ से किए गए हैं। किसान भाइयों के लिए जो अटल कैंटीन जो बनाई गई है, 10 रुपए में भरपेट भोजन जो किसान हो या मजदूर हो वो खा सकते हैं। शौचालय की बात की जाए, साफ सुथरे अब इस बार जो शौचालय देखने को मिल रहा है, स्वच्छ पानी मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात रहती थी गेट पास को लेकर भी अब जिस तरीके से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाकर किसान अपना गेट पास निकलवा लेते हैं, तो ऐसे में किसी तरह की कोई दिक्कत का सामना किसान को नहीं करना पड़ रहा है। कुरुक्षेत्र से गगन सांगर, हरियाणा न्यूज के।